लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। दोस्तों, तो आज का ज़बरदस्त हमारा ब्लॉग जो है वो कांवड़ यात्रा के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि अब सावन आ चुका है, सावन आने ही वाला है कुछ दिनों में। और कांवड़ यात्रा बहुत ज़ोर शोरों से उसकी तैयारियां सभी की चल रही हैं। जो लोग पैदल जाने वाले थे गौमुख के साइड, वो लोग तो निकल भी चुके हैं शायद। और उधर से कोई 51 लीटर जल ला रहा है, कोई 121 लीटर जल ला रहा है, कोई 25 लीटर जल ला रहा है, कोई 50 लीटर, कोई 100 लीटर, कोई 350 लीटर जल ला रहा है। भाई हैट्स ऑफ टू यू, मानना पड़ेगा भाई, हिम्मत है लड़कों में, बहुत हिम्मत है भाई। अपनी तो होती है बाइक कांवड़ यात्रा, क्योंकि हम अपन लोग हैं भाई, देखो जॉब वाले। और मैं सभी कांवड़ यात्रियों को, कांवड़ समाज का, भगवान भोलेनाथ के सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज दिन है शनिवार और हमारा 224वां ब्लॉग आज शूट हो रहा है। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि कांवड़ यात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आप जब तक जाओगे नहीं आप इस चीज़ को देख नहीं पाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे कांवड़ यात्रा होती क्या है। आप एक बार को ना कुंभ में नहाने चले जाओगे ना 12 साल में, वो आप भूल जाओगे। लेकिन कांवड़ यात्रा का जो जुलूस होता है, जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, जो पैशन होता है, वो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो भी आदमी है, जो भी औरत है, जो भी लोग हैं, उन्हें लाइफ में अपने एक बार जरूर कांवड़ यात्रा जाना चाहिए। उससे आपको पता लगेगा कि एक ऐसी भव्य यात्रा है, कितनी अच्छी यात्रा है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रोमांच का एहसास होगा। एक भोलेनाथ की तरफ आपका लगाव जाएगा, और माँ गंगा के जब आप दर्शन करेंगे थके हारे जाके, जब आप पहली डुबकी लगाएंगे तो सारी थकान आपकी उतर जाएगी 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड के अंदर भाई साहब, इतनी ताकत है उनके पानी में, मैंने देखा है। ऐसे ही नहीं उनको माँ गंगा कहते हैं, तो माँ के सानिध्य में जाते ही जैसे बेटा बेफिक्र हो जाता है, एकदम आराम पा जाता है, वैसे ही माँ गंगा की गोद में स्नान करते कि आपको एकदम वात्सल्य प्रेम की भावना का अनुसरण होगा। ऐसा लगेगा कि माँ ने अपनी गोद में आपको बिठा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई माँ गंगा की थोड़ी सी विशेषता। वैसे उनकी विशेषता तो इतनी है कि अगर बोला जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मेरा काम है आपको कांवड़ यात्रा से अवगत कराना। और आज का बताएं तो मौसम आज भी काफ़ी गर्म था, मतलब वैसे तो छाया थी, लेकिन गर्मी काफ़ी है, और मस्त चिपचिपी वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखो दोस्तों, सावन थोड़ा लेट है, आपकी बार सारे त्यौहार लेट हैं, सावन लेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी अपना रूप बदल देगी। तो गर्मी अपने तांडव करते हुए चल रही है, अपना काम हर कोई करते हुए चल रहा है। ये नहीं है कि कोई अपना काम छोड़ देगा, ये गलतफहमी मत रहिए, सब अपना काम करते ही जा रहे हैं। इसलिए आपको भी अपना काम करना है, अपने काम में लगे रहिए मन से, कठोर बन के। ठीक है दोस्तों, और लाइफ में तो देखो चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो इस बार मैं कांवड़ यात्रा की जो बात कर रहा हूँ, इस बार कांवड़ यात्रा में हम लोग कुछ नया क्या करने वाले हैं। अब की बार देखो, ड्रेस के लिए देखो, मैं अब की बार कौन सा ड्रेस चूज़ करता हूँ, या वही चूज़ करता हूँ, या अलग कलर का ड्रेस चूज़ करता हूँ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये तो अमित भोला से मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या उसकी मर्ज़ी है, वो क्या चूज़ कर रहा है, फिर हम क्या चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और क्योंकि पिछली बार जब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी, तो अमित भोला के पास 2 लड़के भी थे, तो उन्हें हमें देख के बहुत जोश और बहुत अच्छा लग रहा था। वो कह रहा था कि भैया हम भी आपके साथ चलें। मैंने बोला देखो भाई, चलने के लिए हम मत नहीं कर रहे, लेकिन पूरी तैयारी भी तो होनी चाहिए ना उसके बाद। अभी आप कह रहे हो, मैंने बोला अभी आप इस साल आप हमें देखो, पूरे मन बना लो, पूरी तैयारी कर लो, फिर अगले साल आप चलना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आप देख लो और अगले साल तक पूरी तैयारी कर लेना, अपना मन बना लेना। मैंने बोला ये ऐसा नहीं होता कि आज ही जाना चाहते हो तो आज ही। मैंने बोला पूरी तैयारी होती है भाई, अभी आप थोड़ी दूर चलोगे एक्साइटमेंट में, फिर कहोगे भैया ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो इसलिए भाई पूरा आप अपना पूरा तैयारी करके चलो। भाई ड्रेस लगेगी, पहली बार जाओगे तो 2 जोड़ी तो ड्रेस लगेगी आपकी। ठीक है। और उसको भाई ये देख लेना कि आपके साइज़ की ड्रेस है या नहीं है।
ड्रेस लगेगी, एक आपको बाइक लगेगी या स्कूटी लगेगी। 2 जन जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक बाइक पे या एक स्कूटी पे। और स्कूटी या बाइक आपकी वेल टोन्ड होनी चाहिए, पेट्रोल पूरा फुल होना चाहिए और पूरी फुल सर्विस होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ काम करना चाहिए। ये नहीं है कि टायर घिसा हुआ है, इंजन में ऑयल ही नहीं है और ब्रेक नहीं है, आगे पीछे की और चल दी है, ऐसा नहीं होता भाई। पूरी टिच होनी चाहिए गाड़ी, तभी मज़ा आएगा आपको भी सफ़र में और हमें भी आपको ले जाने में। फिर तो ये होगा कि आपकी वजह से हमारा भाई यात्रा जो है वो स्थगित हो जाएगा या हमें देरी हो जाएगी, आप चल ही नहीं पाओगे, आपकी बाइक सीज होगी तो हमें भी तो आपके साथ 6 घंटा रुकना पड़ेगा। तो हमारे लिए तो एक एक टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें एक चीज़ और होता है, हम इसीलिए किसी को अपने लफड़े में नहीं पालते दोस्तों, क्योंकि वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग जा रहे हो कांवड़ यात्रा पे आपकी बात 2026 में बाइक से, तो आप भैया अपने ग्रुप में जाना, मतलब 2 ही जन जाना, ज़्यादा लोग मत जाना, एक ही बाइक पे 2 जन। वो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आप और सारे बाइकर्स के साथ जाओगे तालमेल बनेगी नहीं, कभी उधर रुक रहा है, कोई पीछे रह गया, इधर रह गया, क्योंकि सारे एक ही ड्रेस में होते हैं, फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे उनको ढूंढते ढूंढते। फिर पैसे की बड़ी दिक्कत आती है, ये है वो है, मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो इसके लिए भी आपको परेशान हो जाओगे। और पता चला कि आप कह रहे हो अपने को पार्टनर को या ग्रुप वालों को कह रहे हो कि अरे रुको यहाँ पे चाय पीते हैं, वो सब कहें अरे आगे चलते हैं आगे चलते हैं, ऐसे करते करते भी 50 किलोमीटर और रह गए, तो आपका तो मुँह ऐसे ही बन जाएगा। हैं तो मज़ेदारी नहीं है, केवल 2 आदमी और दूसरा दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए जो आपकी बात माने, ठीक है। जैसे मेरी और अमित बोला कि बॉन्डिंग पूरी मैच करती है, तो वो जहाँ बोलता मैं रोक देता हूँ, मैं जहाँ बोलता हूँ वो उतर जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बॉन्डिंग मैच होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपना तुरंत जाइए, अपना यात्रा संपूर्ण करके आइए, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, पहली बार अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है और आपको पता नहीं है कि हरिद्वार में जाके आप करोगे क्या, कहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे बाइक पार्क करोगे। तो भाई हरिद्वार में जाके आपको बहुत सारे पार्किंग लॉट मिलेंगे, तो पार्किंग लॉट पे बाइक पार्क करने के बाद आप मोबाइल से अपने फ़ोटो ज़रूर खींच लीजिएगा उस जगह की, नहीं तो आप चले गए आगे, उसके बाद आप भूल ही जाओगे कहाँ मैंने बाइक पार्क की थी, ठीक है। 2-3 फ़ोटो 2-3 जगह का खींच लीजिएगा। वैसे इसीलिए हम अधिकतर वहीं पे बाइक पार्क करते हैं जहाँ वो त्रिशूल बना हुआ है। हरिद्वार में बहुत बड़ा सा त्रिशूल है, वहीं पे एक पार्किंग है, तो मैं वहीं पे अपनी बाइक पार्क करता हूँ। उससे क्या है कि हमें निशान मिल जाता है कि भाई त्रिशूल के पास बाइक पार्क है। फिर हम वहाँ से पैदल पैदल जाते हैं और अपना क्या कहते हैं कांवड़ यात्रा संपूर्ण करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा कुछ पैटर्न तो हमारा बहुत कुछ है उसमें। यहाँ से हम जाते हैं, पहले मैं जाता हूँ अमित भोला को पिकअप करता हूँ, उसके बाद फिर हम यात्रा के लिए निकलते हैं, फिर उसके बाद आशीर्वाद वगैरह लेके फिर हम यहाँ से सीधा लोनी पे ब्रेक मारते हैं। लोनी पे ब्रेक पहला हम मारते हैं, फरीदाबाद से सीधा लोनी पे ब्रेक मारते हैं। वहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह, चाय वाय पीते हैं, वो नाश्ता तो नहीं, चाय वाय पीते हैं बस हल्का सा। उसके बाद सीधा मेरठ पे जाके चाय पीते हैं। फिर मेरठ से थोड़ा सा आगे जाके टोल प्लाजा से थोड़ा सा ही पहले हम एक जगह स्टे लेते हैं पूरी रात के लिए। फिर हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर वहाँ से खींच वहाँ से मुजफ्फरनगर रोड की हरिद्वार, वही 12-1 बजे तक हम पहुँचते हैं हरिद्वार, क्योंकि ज़बरदस्त भयंकर भीड़ होती है दोस्तों, भयंकर भीड़, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता ही है। और उससे हरिद्वार पहुँचने से आधे घंटे पहले अच्छे से ढाबे पर रुक के अपना नाश्ता पानी वगैरह एकदम बढ़िया ब्रूश व्रूश करके अपना नाश्ता पानी लेके और आप हरिद्वार पहुँचिए, बाइक वगैरह पार्क कीजिए, उसी में आपको बहुत टाइम हो जाएगा। बाकी बातें कल करते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि और क्या क्या तैयारियाँ। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, हर हर महादेव।